खटीमा में छठ पूजा का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पूर्वांचल समाज के लोगों की भारी भीड़ घाटों और नदी तटों पर उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने ढलते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठी मैया की पूजा की। 22 पुल घाट, मझोला और बड़ी अंजनिया सहित विभिन्न स्थलों पर पूजा का भव्य आयोजन हुआ। पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के माहौल में डूबा नजर आया। ऐसा दृश्य देखने को मिला मानो खटीमा पूर्वांचल की भूमि बन गया हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ आस्था के इस पर्व में सहभागिता की और सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। छठ महापर्व ये हमारी संस्कृति और प्रकृति का एक महापर्व है और इसमें आस्था भी है, हमारे जीवन में भी है और तपस्या भी है और एक समृद्ध समाज बने। यह पर्व इसका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें हर वर्ग हर क्षेत्र के लोग इसको मनाते हैं। हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, वो निर्जला व्रत रखती हैं, भगवान सूर्य से प्रार्थना करती हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में छठ महापर्व का आयोजन होता है और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। निश्चित रूप से ये सबको जोड़ने वाला महापर्व है। मैं सभी छठ महापर्व छठी मैया की सब पर कृपा, भगवान सूर्य नारायण सब पर कृपा करें। आज जो है छठी मैया का सुबह का अर्घ का दिन है और आज सभी जितने व्रत वाले हैं, माताएं बहनें, सभी बड़े हर्षोल्लास से इस व्रत को मना रहे हैं और सुबह का अर्घ देने के लिए सभी लोग तैयार हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्राम बड़ी अंजनिया में बहुत बढ़िया भव्य प्रोग्राम हो रहा है। तो सर्वप्रथम छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये छठ घाट मुंडेली है और यहाँ हर वर्ष इसी प्रकार से धूमधाम से छठ माता का कार्यक्रम होता है और इस वर्ष भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। रात्रि में जागरण कार्यक्रम होता है और सुबह यहाँ पर प्रसाद वितरण होता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बीच में यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष जी भी हैं और यहाँ के लोग तन मन धन से इस पूजा को सहयोग बनाने में सफल बनाने में अपना सहयोग करते हैं। हमारे वार्ड के मेंबर भी हैं दीपक खोलिया जी, तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और छठ माता से ये कामना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और जो माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं उनके व्रत को जो है कामयाब करें। पहाड़ों की रानी मसूरी में इस बार बिहार की संस्कृति की झलक देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिक्चर पैलेस में भव्य छठ पूजा समारोह का आयोजन किया गया, जहां कृत्रिम नदी बनाकर श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया। ठंडे मौसम के बावजूद महिलाओं और पुरुषों की श्रद्धा देखने लायक थी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी हिस्सा लिया और बिहार समाज के लोगों के साथ छठ पूजा पर थिरके। विभिन्न भाषाओं, बोलियों, जातियों का देश है, लेकिन ये हमारी संस्कृति है कि जब हम कोई तीज त्योहार मेले मनाते हैं तो मिलजुल कर मनाते हैं। आज बिहार से हजारों किलोमीटर दूर मसूरी के अंदर, जहाँ पर बिहार समाज के लोग बहुत कम मात्रा में है, इसका आयोजन किया गया है। बिहार समाज का देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है और आज छठ पूजा के माध्यम से संस्कृति के संवर्धन का जो काम बिहार समाज के लोगों ने किया और हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष रजत जी, जिनका इसमें पूरा सहयोग रहा। सुबह जब उनका मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा मसूरी में तो पानी नहीं है जहाँ पर इस प्रकार का आयोजन हो सके, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक तालाब की व्यवस्था यहाँ पर की है। तो मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़कर अपने लोगों के बीच में आया हूँ। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ हम सबको शक्ति दे, हमें जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं आगे बढ़ाएं, हम सब लोग स्वस्थ रहें, ऐसी माँ छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ। और उन्होंने बिहार समाज के लोगों से कहा है कि अगली बार इसे और भव्य रूप में होना चाहिए, अपने त्योहारों को हमको मिलजुल कर मनाना चाहिए, यही हमारा एक प्रकार प्रतीक है। पिथौरागढ़ जनपद में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर जाग उठा पहाड़ संगठन के संयोजक और राज्य आंदोलनकारी गोविंद सिंह मेहर ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिले के कई प्राइवेट विद्यालय 2 माह के शीतकालीन अवकाश के बावजूद अभिभावकों से परिवहन शुल्क वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित है। गोविंद सिंह मेहर ने इसे अभिभावकों के साथ आर्थिक शोषण बताया और जिलाधिकारी से मामले की तत्काल जाँच कर कार्रवाई की मांग की। देखिए, जनता दरबार में के माध्यम से आज जनपद के मध्यम वर्गीय और निर्धन अभिभावकों की मांग को हमने जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख रखा है
हमारा कहना है दिसंबर और जनवरी में शीतावकाश विद्यालयों में रहता है और प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों के द्वारा इन 2 महीनों में जब हमारे बच्चे बसों का उपयोग नहीं करते हैं उसका भी शुल्क हमारे अभिभावकों से लिया जाता है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग रखी है कि जब विद्यालय बंद रहते हैं और हम बसों का उपयोग नहीं करते हैं तो हमसे शुल्क न लिया जाए और केवल उतना ही शुल्क लिया जाए जितने में विद्यालय के ड्राइवर और परिचालक चालक परिचालक का किराया विद्यालयों को मिल सके। और जिलाधिकारी महोदय ने हमारी मांगों को गंभीरता से सुना है और हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई भी होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगाई ने आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण किया जाए तथा शिकायतकर्ता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि एक ही शिकायत दोबारा जनसुनवाई में न आए। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन की ओर से पहली बार कुमाऊं दिवस और इन्फेंटर दिवस को एक साथ मनाया गया। पूर्व सैनिकों और मातृशक्ति की भागीदारी से यह कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 130 पर्यावरण बटालियन के उप कमांड अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल DS दानू रहे। धर्मगुरु नवीन गुररानी के मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वयोवृद्ध पूर्व सैनिक उमेद सिंह मेहता, दीपा जोशी और दीपा चुफाल ने दीप जलाया। लक्ष्मण दत्त ओझा ने कुमाऊं रेजिमेंट की वीर गाथा प्रस्तुत की, जबकि कर्नल दानू ने इसे ऐतिहासिक पहल बताया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।